में चुनावी चर्चा करते हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कैसे जीत रहा है, कौन हार रहा है। इस प्रकार से सम्मानित साथियों, नुक्कड़ सभाओं को हम थोड़ा सा हल्का करते हुए, कम करते हुए, हमने इन मौजूद लोगों से साथियों मिलने का अपना तरीका अपनाया हुआ है। और मुझे उम्मीद है, हमको पूरा विश्वास है कि 100% गुड्डू जमाली जी लगभग 1.5 लाख से लेकर के 2 लाख वोट से इस विधानसभा, इस लोकसभा सीट को जीतने जा रहे हैं, जिसमें ये आगे की राजनीति तय होगी। एससी समाज की, मुस्लिम समाज की, गरीब समाज के सभी लोगों की साथियों ये तय होगी। मानवतावादी सोच रखने वाले लोगों का ये भविष्य तय। सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। साथियों, जैसा कि हमने आज आपको सूचना दी थी कि आज हम लोग उत्तर प्रदेश में होने वाले आजमगढ़ के उपचुनाव पर अपनी बात रखेंगे। उस पर एक लाइव कैडर कैंप हम लोग रखेंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे देश की नजर आजमगढ़ के उपचुनाव पर लगी हुई है। बड़े बड़े धुरंधर, बहुत बड़े बड़े जो है पूरी साख लगी हुई है। समाजवादी पार्टी की ये सीट थी। अखिलेश यादव जी यहाँ से सांसद थे, वो विधायक बने, उन्होंने सीट को छोड़ा, तो ये सीट खाली हुई है। तो इस पे समाजवादी पार्टी पूरी ताकत लगा रही है कि इसको कैसे जीता जाए। नंबर टू जो भाजपा है वो केंद्र में भी है और जो है स्टेट में भी है। तो इस आधार पर भाजपा भी चाहती है कि इस सीट को कैसे जीता जाए। और नंबर 3, बहुजन समाज पार्टी की पूरी साख भी इस सीट पर लगी हुई है, क्योंकि ये समय समय पर बहुजन समाज पार्टी की सीट भी रही है कई बार। और बहुजन समाज पार्टी इसमें मैसेज देना चाहती है कि हम दलित और मुस्लिम, एससी मुस्लिम मिलकर के फिर से एक नई राजनीति की शुरुआत करेंगे। तो उस आधार पर ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्मानित साथियों ये सीट है। मिशन को लेकर के, बहुजन समाज पार्टी को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के ये जो चुनाव है ये बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। पूरा देश इस पे नजर गाड़ करके बैठा हुआ है कि इस चुनाव पे, इस सीट पर क्या होगा सम्मानित साथियों। तो हम आपके बीच में, हम साथियों माफी चाहते हैं कि आज हम लोग प्रोजेक्टर के माध्यम से अपनी बात आपके बीच में नहीं रख पा रहे हैं। हो सकता है आपको ब्लैक बोर्ड पे, ये व्हाइट बोर्ड पे ये जो लिखा हुआ है वो आपको साफ साफ दिखाई ना दे, लेकिन आप लोग मुझको सुनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये तो मैंने अपनी हेल्प के लिए ये सब चीजें लिखी हैं। इसमें से आप इनको ज्यादा देखने पे आप ध्यान ना दें, पढ़ने का प्रयास ना करें। आप मुझको सुनेंगे तो आपको ये सारी बातें समझ में आएगी। सम्मान साथियों, ये आजमगढ़ का उपचुनाव है 2022 का। हमने इसको 4 हिस्सों में बांटा है। हमने ये जो इसके पॉइंट्स हम रखे हैं 4 हिस्सों में हमने बांटे हैं साथियों। किस प्रकार से क्या सिनेरियो है पूरा। उसके बाद साथियों हम उसको निष्कर्ष की तरफ लेकर के जाएंगे। तथ्य के आधार पर हम लोग बात रखेंगे। जैसा कि बहुत से लोग जानते हैं कि मैं हमेशा तथ्य के आधार पर अपनी बात रखता हूं, जितने भी मैंने अब तक कैडर कैंप दिए हैं। सम्मानित साथियों, यहाँ पर बीएसपी से गुड्डू जमाली जी चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से दिनेश लाल यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि भोजपुरी जो है एक हीरो है, जिनको निरहुआ के नाम से भी जाना जाता है। और समाजवादी पार्टी से सम्मानित साथियों यहाँ पे धर्मेंद्र यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी बात ये रही, यहाँ पर बीएसपी की सबसे बड़ी खासियत ये रही यहाँ पर कि बीएसपी ने पहली बार में ही गुड्डू जमाली जी को अपना टिकट फाइनल किया, और अभी तक भी गुड्डू जमाली जी का टिकट रहा जब तक उन्होंने अपना पर्चा भरा। लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी में से कई बार नाम आया कि डिम्पल यादव जी यहाँ पे चुनाव लड़ेंगी। उसके बाद उनको डाउट हुआ कि कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। उसके बाद में हमारे जो बलियारी बाबू जी के जो लड़के थे, कोई नाम है उनका आनंद, उन्होंने भी जो है ऐसे एक बार उनका नाम चला था, लेकिन उनको टिकट नहीं हो पाया। आखिर में जाकर के घूमते फिरते उन्होंने धर्मेंद्र यादव जी को, जो कि भाई बताए जाते हैं, परिवार के सदस्य बताए जाते हैं, इनके जो बताए जाते हैं यादव, इनके अखिलेश यादव जी के, तो ये जो है, जो कि सांसद भी रहे हैं बदायूं की तरफ से, लेकिन इस समय वो चुनाव हार चुके हैं, तो उनको इधर भेजा गया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि काफी जद्दोजहद के बाद ये टिकट जो है फाइनल हुआ। उस पर तय हुआ कि धर्मेंद्र यादव जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। सम्मानित साथियों, इस पूरे चुनाव को समझने से पहले हम लोग जो है सबसे पहले ये जान लें कि इस आजमगढ़ लोकसभा के अंदर आजमगढ़ जिला जो है वो 2 लोकसभा में बटा हुआ है। एक से अखिलेश यादव जी,
सदस्य सांसद थे, दूसरे से संगीता आजाद जी वो बहुजन समाज पार्टी की सांसद रही हैं। तो साथियों यहाँ पर जो है जो सदर जो लोकसभा है आजमगढ़, उसके अंदर जो है 17 लाख के आसपास लगभग वोटर है। 17 लाख के आसपास यहाँ पर वोटर है। ये 17 लाख वोट जो है ये तय करेंगे कि किसको जिताना है, किसको हराना है। तो सम्मानित साथियों, ये 4 हिस्सों में हमने अपनी बात बांटी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ, जितने भी सम्मानित साथी हमारे इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं वो साथी साथ के साथ शेयर भी करते चले जाएं, जिससे कि और साथी लोग भी इसको लाइव कार्यक्रम को देख सकें, उसका लाभ उठा सकें। क्योंकि पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर ये जो आजमगढ़ की जो सीट है वो किस तरफ जाएगी। ये प्रत्येक पार्टी के भविष्य का निर्माण करेगी, भविष्य को तय करेगी, भविष्य की राजनीति को तय करेगी। तो हर एक पार्टी इस सीट को साथियों जीतना चाहती है। सबसे पहले आप जान लें कि यहाँ पे टोटल 17 लाख के आसपास वोटर है। तो साथियों ये वोटर किस प्रकार से बटा हुआ है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब सबसे बड़ी समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो है लगभग 4 लाख जो है यहाँ पर एससी समाज है। 4 लाख एससी समाज में से 3.5 लाख वोट जो है वो टोटल चमार का है। चमार का 3.5 लाख वोट है। मुस्लिम का 3.5 लाख वोट के आसपास है। यादव का जो है, अहीर का जो है वो भी 3.5 लाख वोट के आसपास है। सम्मानित साथियों 3.5 लाख वोट जो है वो भाजपा का वोट यहाँ पर माना जाता है। और साथियों जो बात में ये इस प्रकार से जो ये जो है 14 लाख जो ये बनता है, ये चारों इन वर्गों को मिला करके, उसके बाद में 3 लाख जो वोटर है वो फ्लोटिंग वोटर है। सम्मानित साथियों यहाँ पर जो हमने यहाँ पर आकर के अध्ययन किया है इस चुनाव में घूम करके। तो साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिधर ये 2 समाज मिल जाएंगे उधर उसकी सरकार बन जाएगी। सम्मानित साथियों अगर ये मुस्लिम समाजवादी पार्टी के अहीर के साथ जुड़ जाता है तो ये सरकार बन जाती है, और ये चमार के साथ इधर बीएसपी में जुड़ जाता है तो ये सरकार बन जाती है। और सम्मानित साथियों ये किस प्रकार से कहां जुड़ेंगे, कहां फायदा है, कहां नुकसान है, कहां जुड़ना जायज है, कहां नाजायज है, कहां जरूरत है, ये सारी बातें सम्मानित साथियों हम आज के पूरे कैडर कैंप के अंदर सम्मानित साथियों हम लोग रखेंगे। तो सबसे पहली बात, समझने वाली बात सम्मानित साथियों यहाँ पर ये थी जो हमने आपके बीच में रखी। 4 हिस्सों में साथियों ये पूरा वोट बटा हुआ है। ये 3 लाख जो है ये फ्लोटिंग वोट है। यहाँ पे साथियों समझने वाली हम यहाँ पर ये समझते हुए चले, 2009 में यहाँ पे रमाकांत यादव जी सम्मानित साथियों यहाँ पर सांसद रहे थे, जो कि भाजपा से सांसद साथियों चुने गए थे, जिनको 2,50,000 वोट के आसपास साथियों उनको वोट मिला था, लगभग 2.5 लाख वोट मिला था। 2014 में नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश जी के पापा जी, जो हेड रहे उनके संरक्षक हैं समाजवादी पार्टी के साथियों, वो यहाँ से जो है वो रहे हैं, सांसद रहे हैं। लेकिन उस समय ये बात थी कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उनके पापा जी चुनाव लड़ रहे थे, तो ये बहुत बड़ा साथियों एक मायने था। 2019 में साथियों यहाँ से अखिलेश यादव जी यहाँ से चुनाव लड़े थे। मुलायम सिंह यादव जी को लगभग 3,40,000 वोट सम्मानित साथियों उस टाइम मिला था। और अखिलेश यादव जी 2019 में चुनाव लड़े थे। सपा बसपा का गठबंधन था। 6 लाख जो है 6,20,000 वोट साथियों समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश जी को यहाँ पर मिला था। उसमें से अगर बीएसपी का 2.5 लाख वोट निकाल दिया जाता है तो 3,70,000 वोट जो है अखिलेश यादव जी को मिलता है सम्मानित साथियों, जब वो सांसद बनते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है। इस बीच में साथियों 2008 में अकबर अहमद डंपी जी, जो कि बीएसपी से साथियों यहाँ पर सांसद रहे हैं, जो कि उपचुनाव था। यहाँ पर 2 बार यहाँ पे डंपी जी यहाँ पे मुस्लिम समाज से चुनाव जीत चुके हैं। शुरुआत तो यहाँ पे यादव समाज से शुरू हुई थी, जो बहुजन समाज पार्टी से साथियों जीते थे। कहने का मतलब यह है कि इस सीट को सपा, बसपा और भाजपा तीनों पार्टियां अलग अलग समय पर जीतती रही हैं। ये एक प्लस पॉइंट है सम्मानित साथियों तीनों पार्टियों के लिए। तो ये बात साथियों सबसे पहले यहाँ पर ये जानना जरूरी है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मुस्लिम पहले राउंड में मुस्लिम तय करेगा कि किसको जिताना है, किसको हराना है। जब मुस्लिम तय हो जाएगा तो उसके बाद अहीर यादव तय करेगा कि किसको जिताना है, किसको हराना है। जो यहाँ का वोट का जो मैंने साथियों जो अध्ययन किया है, तो सबसे पहली बात हम ये कैसे माने कि मुस्लिम समाज जो है बीएसपी को ही वोट करेगा। मुस्लिम समाज
समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेगा, मुस्लिम समाज बीएसपी को ही वोट करेगा, इस बात को कैसे माना जाए, इसको हम तथ्य के आधार पर साथियों हमको जानना बहुत जरूरी है। नंबर 1, मुस्लिम समाज को पता है ना तो सपा आ रही है और ना भाजपा जा रही है। ये जो चुनाव है ये सरकार को बनाने का और बिगाड़ने का चुनाव नहीं है, इसलिए मुस्लिम समाज इस बात से बिल्कुल मुस्तैदी से बैठा हुआ है कि ये किसी की सरकार को बनाना और गिराने से संबंधित चुनाव नहीं है, इसलिए वो तय करेगा कि मुझे ओपनली किसकी तरफ जाना है। दूसरा कारण है अपनी कौम की खातिर वो गुड्डू जमाली को वोट देंगे। हो सकता है बहुत से मुस्लिम ये कहें कि हम बीएसपी को लाइक नहीं करते हैं, लेकिन वो गुड्डू जमाली जी को लाइक करते हैं कौम की खातिर। तो इस आधार पर वो लोग कौम की खातिर, मुस्लिम समाज कौम की खातिर गुड्डू जमाली को जो वोट देगा तो वो बहुजन समाज पार्टी को वोट डालेगा। सम्मानित साथी, दूसरी इसकी वजह रही। तीसरी बात, मुस्लिम समाज का जो है राजनीतिक जो भविष्य है वो बहुत खतरे में है। सम्मानित साथियों, मुस्लिम समाज का जो राजनीतिक भविष्य है वो बहुत खतरे में है, क्योंकि उसने समाजवादी पार्टी को 95% वोट देकर के देख लिया है और उसको समझ में आ गया है कि समाजवादी पार्टी भाजपा को हराने की स्थिति में नहीं है। इससे ज्यादा वोट हम समाजवादी पार्टी को कभी नहीं दे सकते। तो अपने राजनीतिक भविष्य को खतरे में महसूस करते हुए जो मुस्लिम समाज है, बहुजन समाज पार्टी यानी कि गुड्डू जमाली के पक्ष में अपना वोट कास्ट करने की उनकी पूरी तैयारी बन चुकी है। नंबर 4 जो वजह है, आजम खान का जो है, जो अखिलेश यादव जी का जो रवैया है आजम खान साहब की तरफ से, वो बड़ा रुष्ट रहा है। मुस्लिम समाज को इस बात का दुख रहा है कि इतने बड़े नेता जिसकी वजह से हमने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, हमारे नेता का दुख हाल जानने के लिए कभी भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने कभी भी प्रयास नहीं किया। उसके लिए सम्मानित साथियों आप जानते हैं बहन जी ने ट्वीट किया, उसके बाद आजम खान साहब वहां से साथियों फिर जेल से निकल करके आए। चौथी बात, पांचवी बात यह है, बहन जी के द्वारा रामपुर की जो सीट है उसको आजम खान या उनके जो सपोर्टर हैं जिसको भी चुनाव लड़ाना चाहेंगे उसके लिए माननीय बहन जी ने उधर जो है समर्थन कर दिया है। वहां से बीएसपी का साथी कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा। आजम खान साहब के जिसको भी वो तय करेंगे उसकी उसी कैंडिडेट के लिए बहन जी ने अपना समर्थन दे दिया है। वहां पर सीट खाली छोड़ने का मतलब है कि वहां पर बहुजन समाज पार्टी के वोटर से ये अंडरस्टूड हो गया है कि हमें आजम खान साहब के पक्ष में अपना वोट डालना है। जिसको भी वो लोग वो बोलेंगे, चाहे उनकी वाइफ हो, उनका बच्चा हो, चाहे कोई भी जो चुनाव लड़े, अखिलेश यादव जी के लिए वो समर्थन नहीं दिया है। बहन जी ने वो समर्थन जो है आजम खान साहब के लिए दिया है। वो ट्वीट करके उन्होंने प्रूफ कर दिया है कि मैं आजम खान के पक्ष में हूं। तो साथियों इसीलिए उन्होंने जो है बहन जी ने उस सीट को खाली किया है, खाली छोड़ा है। इसीलिए मुस्लिम समाज बहुत खुश है। जो हमने आजमगढ़ के अंदर जो हम घूमे हैं उससे मुस्लिम समाज ने कहा कि बहन जी के इस निर्णय से हम बहुत खुश हैं। साथियों चौथी बात उनके एक साथ आने की ये है, मोहम्मद साहब के ऊपर जो टिप्पणी की है उससे समाज में, मुस्लिम समाज में रोष है और मुस्लिम समाज को यादव से ज्यादा इस समय चमार पर विश्वास होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसको खतरा है। इतना विश्वास वो जो है यादव समाज पे नहीं कर रहा है, अहीर पे नहीं कर रहा है मुस्लिम समाज, जितना वो चमार बिरादरी पर, ऐसे समाज पे साथियों जितना वो विश्वास कर रहा है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये कंफर्म हो चुका है कि मुस्लिम समाज जो है वो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में अर्थात गुड्डू जमाली जी के पक्ष में साथियों अपना मन बना चुका है। तो ये बातें साथियों मैंने आपको यहाँ तक बताई कि ये इतना इनका वोट है और जो मुस्लिम समाज है वो बीएसपी को, गुड्डू जमाली को किन किन कारणों से वोट डालेगा, ये बात साथियों मैंने आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया। आगे साथियों इंपोर्टेंट बातें निकल करके ये आती हैं जहां पर हमको समझना पड़ेगा। इस चुनाव को हमको समझने के लिए साथियों ध्यान रखना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, इनका क्या नाम है, स्वतंत्र देव सिंह। उन्होंने कहा है कि हमारी टक्कर मतलब भाजपा की टक्कर बसपा से है। इसके पीछे साथियों आप समझ सकते हैं
ये भाजपा के लोग किसी भी स्टेटमेंट को बिना आरएसएस की सहमति के नहीं देते हैं सम्मानित साथियों। तो वो बसपा का मतलब वो गुड्डू जमाली के लिए बोल रहे हैं, यानी कि मुस्लिम समाज के कैंडिडेट के लिए बोल रहे हैं। वो अभी भी ये चाह रहे हैं कि विकास के मुद्दे को दबा करके, इन सब चीज को समाप्त करके फिर से हिंदू मुस्लिम के नाम पे इस चुनाव को ध्रुवीकृत किया जाए, ये उनका प्रयास है सम्मानित साथियों। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। वो ये सोच रहा है कि मुस्लिम समाज जैसे पहले निर्णायक होता था चुनाव के हार के जीत में, इस समय मुस्लिम समाज जो है वो बीएसपी की तरफ चला गया है। तो जो यादव समाज है अब वो निर्णायक समाज बन गया है सम्मानित साथियों। तो यादव समाज को वो लोग, भाजपा के लोग निरहुआ यादव जी के नाम पर वो सोचते हैं कि यादव समाज समाजवादी पार्टी को छोड़ करके हिंदू के नाम पर जो है ये भाजपा की तरफ आ जाए तो हम लोग गुड्डू जमाली को हरा लें। लेकिन सम्मानित साथियों ये उनका प्रयास है, लेकिन अब ऐसा होना संभव नहीं है। इस स्टेटमेंट को आप लोग व्याख्या करके देखेंगे तो उसका अर्थ ये निकलेगा। तो सम्मानित साथियों ये बात, इनका ये प्रयास है स्वतंत्र देव सिंह जी का। लेकिन साथियों यहाँ पे समझने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि यादव समाज समाजवादी पार्टी को छोड़ने की बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रहा है। उसको पता है कि यादव समाज अगर समाजवादी पार्टी को छोड़ देता है और भाजपा की तरफ वोट डाल देता है गुड्डू जमाली के खिलाफ, तो साथियों इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं ये बता करके मैं अपनी बात को निष्कर्ष की तरफ सम्मानित साथियों ले जाऊंगा और 2-4 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। यादव समाज जो है वो सपा को क्यों नहीं छोड़ सकता, उसके साथियों ये कारण है। नंबर 1 कारण, अगर यादव समाज ने सपा को छोड़ करके बीजेपी को वोट कास्ट कर दिया तो सबसे पहली बात वो मुस्लिम विरोधी उसी समय साबित हो जाएगा सम्मानित साथियों। मुस्लिम भाई समझ जाएंगे कि इन्होंने हमारे मुस्लिम भाई को हराने के लिए अपना वोट जो है उधर भाजपा में कर दिया। इसका मतलब ये कोई स्थायी लोग नहीं है और ये भाजपा माइंडेड लोग हैं, हमारे मुस्लिम विरोधी ये लोग हैं। तो इस आधार पर सम्मानित साथियों यादव समाज के लिए ये एक सोचने का विषय है। अगर वो लोग गुड्डू जमाली को हराने के लिए भाजपा की तरफ जाते हैं तो तुरंत मुस्लिम विरोधी साबित हो जाते हैं सम्मानित साथियों। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, सपा का वोट बैंक शून्य हो जाएगा। मुस्लिम तो हट रहा है गुड्डू जमाली जी के नाम पर, अगर यादव हट जाता है इधर गुड्डू जमाली जी को हराने के नाम पर, तो यहाँ पर जो है सपा शून्य हो जाएगी, सपा का वोट शून्य हो जाएगा। अगर साथियों ये सोचने वाली उसके लिए बात है, इसलिए यादव समाज पूरे मुस्तैदी से अपना सारा वोट जो है वो अपने फ्यूचर को देखते हुए वो समाजवादी पार्टी को ही वोट कास्ट करेगा, जो मैंने यहाँ पे आकर के महसूस किया है। नंबर 3, अगर वो शून्य हो जाता है, समाजवादी शून्य हो जाती है, मुस्लिम विरोधी साबित हो जाती है, यादव समाज के लोग समाजवादी साबित हो जाती है मुस्लिम विरोधी, तो 2024 का और 2027 के चुनाव में ये समाजवादी पार्टी चुनाव से बाहर हो जाएगी। इस बात को भी वे लोग जरूर चिंतन करेंगे, चाहे यादव समाज हो चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो सम्मानित साथियों। चौथी बात यह है कि उनका जो सैफई का जो यादव परिवार का जो सम्मान है वो भी दांव पे लगा हुआ है सम्मानित साथियों, वो भी सम्मानित साथियों आपका दांव पे लगा हुआ है। इसलिए ये बात आपके लिए सम्मानित साथियों समझने वाली ये बातें हैं। तीसरी बात और 5वीं बात जो है वो ये है कि यहाँ पर 10 के 10 विधायक जो हैं, 5 विधायक इधर 5 विधायक उधर, दोनों लोकसभा में 10 विधायक जीते हुए हैं, तो 10 के 10 विधायकों की इज्जत भी दांव पे लगी हुई है। तो किसी भी कीमत पे वो चाहेंगे कि कम से कम कुछ नहीं है तो यादव समाज का वोट समाजवादी पार्टी की तरफ डलवाया जाए, जिससे कि अपना भविष्य में हम राजनीतिक सफर तय कर सकें। तो इसलिए सम्मानित साथियों बहुत अच्छा समीकरण सेट हो रहे हैं, बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। यहाँ मुस्लिम समाज यहाँ पर गुड्डू जमाली जी के साथ जुड़ते हुए बसपा की तरफ है और यहाँ पर यादव समाज समाजवादी पार्टी को छोड़ने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ से भाजपा से जो हिस्सा निकलेगा, ये सारी बातें साथियों बताते हुए मैं निष्कर्ष करके अपनी बात को सम्मानित साथियों समाप्त करता हूँ। बीएसपी के पक्ष में ये चुनाव कैसे है ये 1 मिनट में बता के बात को समाप्त करूंगा। सम्मानित साथियों जो मैंने आपको यहाँ पर बताया 3.5 लाख प्योर चमार है सम्मानित साथियों जो बीएसपी के पक्ष में है।
3.5 लाख यहाँ पर मुस्लिम हैं जो कि गुड्डू जमाली जी के माध्यम से बीएसपी के पक्ष में है, गुड्डू जमाली जी के पक्ष में। 1 लाख जो वोट है वो सम्मानित साथियों वो व्यक्तिगत व्यवहार है। जिस समय कोरोना का समय था उस समय गुड्डू जमाली जी ने जब लोग एक एक सिलेंडर के लिए मारे मारे फिर रहे थे ऑक्सीजन की, तो सम्मानित साथियों आटा दाल चावल चीनी राशन दवाई गोली की बात तो ठीक है, उससे आगे बढ़ करके उससे तो भूखे मर रहे थे, उसके अभाव में तो उस काम को भी गुड्डू जमाली जी ने क्षेत्र में काम किया। समाज हित में जाति धर्म और दल से ऊपर उठ करके उन्होंने सबके लिए साथियों उसने उन्होंने हेल्प करी थी। लेकिन जिस समय दूसरी वाली जो दौर आया था, कोरोना की जो दूसरी लहर आई थी, उसमें साथियों ऑक्सीजन का अभाव था। ट्रक के ट्रक गुड्डू जमाली जी के द्वारा मंगाए गए, वहां पर जाति धर्म और दल को देखे बगैर उन्होंने जो काम किया, जो उनका व्यवहार है, जो उनका समाज सेवी भाव है और जो साथियों वो लोकल हैं। ये निरुआ जी बॉम्बे से आए हैं और धर्मेंद्र यादव जी सैफई से आए हैं, ये दोनों आउटर हैं, ये क्षेत्र के लोकल हैं, यहीं पर पैदा हुए हैं, यहीं पले बड़े हैं, यहीं से अपना काम धंधा देखते हैं, यहीं समाज का काम करते हैं। इस आधार पर लगभग 1 लाख वोट जो है इनकी अपनी पर्सनल है। मैं ठाकुर समाज के लोगों में भी बैठा हूं, राजभर समाज के लोगों में भी बैठा हूं, किसी भी समाज में चले जाए, यहाँ तक कि यादव समाज के लोग भी उनके साथ उनके पक्ष में है सम्मानित साथियों काफी मात्रा में। तो इसलिए इस आधार पर 3.5 लाख चमार, 3.5 लाख मुस्लिम, 1 लाख उनका पर्सनल, इस प्रकार से 8 लाख वोट जो है गुड्डू जमाली जी के पक्ष में सम्मानित साथियों इस समय मौजूद है। इसके साथियों अगर इस 8 लाख में से सम्मानित साथियों 65% वोट कास्ट होता है, 35% वोट कास्ट नहीं होता है, तो सम्मानित साथियों 65% वोट कास्ट होता है, तो 5,20,000 वोट जो है वो गुड्डू जमाली जी के पक्ष में सम्मानित साथियों तैयार हो रहे हैं। और भाजपा के पास में जो वोट है उनके पास सम्मानित साथियों जो रहता है, इसमें से काफी वोट जो है लोकल के नाम पर सब और उनके नाम पर एंटी कंपल्सेंसी के नाम पर सम्मानित साथियों ये वोट जो है गुड्डू जमाली जी के पास जो आ रहा है ये 1 लाख वाला, इसमें से सम्मानित साथियों 50,000 वोट जो है वो भाजपा की कम होंगी, जिसमें से 3 लाख वोट जो है भाजपा के पास बचेंगी सम्मानित साथियों। और उसके बाद में जो है सपा के पास साथियों जो यादव समाज की जो वोट है केवल वो बचेगी, और कोई भी बिरादरी वहां पर वोट देने को तैयार नहीं है। लेकिन यादव समाज अपना अधिकांश वोट जो है वो समाजवादी पार्टी को वोट देगा, तो 2,25,000 वोट जो है वो 2,50,000 लगभग 2.5 लाख वोट प्राप्त करके ये जो है धर्मेंद्र जी रहेंगे, और 3 लाख वोट के आसपास जो है ये निरुआ जी रहेंगे, और 5,20,000 के आसपास मतलब 5 लाख के आसपास ये साथियों ये हमने जो है लगभग बताया है, सबका थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है। तो इस आधार से लगभग 1.5 लाख से लेकर के 2 लाख वोट तक के अंतर से गुड्डू जमाली जी सम्मानित साथियों इस मेरा सभी से निवेदन है, बहुजन समाज पार्टी के सभी नेता इस बार बीएसपी का जीतना बहुत जरूरी है। अगर बीएसपी नहीं जीत पाती है तो 2024 का और 2026 का जो चुनाव है उसके लिए बहुत दिक्कत आएगी। तो जो मूवमेंट को लेकर चिंतित है, फ्यूचर को लेकर के चिंतित है, राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित है, चाहे वो किसी भी समाज के हो, वो आए अपने अपने खर्चे पर, बिना कैंडिडेट को कोई जो है उनके ऊपर भार बने, अपने अपने दम पर आकर के जितना समय उनके पास है आकर के आजमगढ़ लोकसभा के अंदर आकर के अपना अपना समय दें, लोगों को कन्विंस करें, अलग अलग समाज में बैठे, मस्जिदों में बैठे, मंदिरों में बैठे, मदरसों में बैठे, जो साथी हम लोग कर रहे हैं। हम लोग विभिन्न संगठन के अध्यक्षों से मिल रहे हैं, ग्राम प्रधानों से मिल रहे हैं, पूर्व प्रधानों से मिल रहे हैं, जो सेकंड नंबर तीसरे नंबर पे चुनाव लड़े हैं उनसे हम लोग मिल रहे हैं, विभिन्न सामाजिक संगठन के जो कमेटी है उनसे हम लोग मिल रहे हैं, मदरसों में हम लोग बैठ रहे हैं, विभिन्न जो हिंदू धर्म की जो शिक्षण संस्थानें हैं उनमें भी साथियों हम लोग मिल रहे हैं, छात्र नेताओं से हम लोग मिल रहे हैं और उनके अध्यक्षों से हम लोग मिल रहे हैं। तमाम ऐसे साथी उन लोगों से हम सबसे मिल रहे हैं जो ये शाम को जाकर के अपने क्षेत्र में चुनावी चर्चा करते हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कैसे जीत रहा है, कौन हार रहा है। इस प्रकार से सम्मानित साथियों नुक्कड़ सभाओं को हम थोड़ा सा हल्का करते हुए, कम करते हुए हमने इन मौजूद लोगों से साथियों मिलने का अपना तरीका अपनाया हुआ है।
और मुझे उम्मीद है, हमको पूरा विश्वास है कि 100% गुड्डू जमाली जी लगभग 1.5 लाख से लेकर के 2 लाख वोट से इस विधानसभा, इस लोकसभा सीट को जीतने जा रहे हैं, जिसमें ये आगे की राजनीति तय होगी। एससी समाज की, मुस्लिम समाज की, गरीब समाज के सभी लोगों की साथियों ये तय होगी। मानवतावादी सोच रखने वाले लोगों का ये भविष्य तय करेगी। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, 23 तारीख को कोई साथी अगर बाहर रहता हो किसी का, तो 22 तारीख की शाम तक वो उसको बुलाएं। एक वोट की कीमत है। 23 तारीख को सुबह उठ करके, क्योंकि दोपहर के बाद झगड़े होने के चांस होते हैं, तो झगड़ा होने से पहले उसके बाद धूप बहुत तेज हो जाएगी, तो सुबह उठ करके सारा काम बाद में करें। हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, नौजवान साथी, बुजुर्ग, सभी लोगों से ये निवेदन है, सभी जाति धर्म बिरादरी के लोगों से निवेदन है कि मानवता की कल्याण की खातिर आप लोग एक बार इधर से जो है गुड्डू जमाली जी को अपना बहुमूल्य वोट देकर के 23 तारीख को अपना वोट देकर के साथियों, हालांकि 23 तारीख तक मैं आपके इधर क्षेत्र में रहूंगा और जगह जगह हम लोग मिलते रहेंगे। सभी समाज में हम लोग बात कर रहे हैं और बहुत अच्छा माहौल है। आपसे निवेदन है, आप भी वोट डालें, औरों को भी समझाएं, जो साथी बाहर रहते हैं उनको भी साथियों बुलाएं और इस प्रकार से आने वाले चुनाव में हाथी का बटन दबा करके गुड्डू जमाली जी को इस क्षेत्र से, अपने क्षेत्र के बेटा अपने लोकल साथी को आप लोग जिताएं और अपने इस लोकतंत्र को बचाने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। ये साथियों 10-15 मिनट की बात हमने आपके बीच में रखी। बाकी आगे जो भी परिस्थितियां बनेंगी, जैसे भी आगे और जानकारियां मिलेंगी, उसको हम आपको देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत।